स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका सीसैट के लिए जो एग्ज़ाम में परसेंटेज पर सवाल पूछा गया है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन दिया था और देखा ये था कि मार्केट में कचरा भरा हुआ है। मतलब कोई भी सवाल लोगों ने जो बनाया है अपने बुक में वो कोई ढंग का नहीं है। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज होते रहेंगे दिन रात। इसलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उसको सिंप्लीफाई करके अच्छे ढंग से, जो बढ़िया, हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो हमने ढंग से किया है। आप देखिए 2019 का सवाल, तीसरा सवाल परसेंटेज पर था। वो ये था, A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, then the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed? यह सवाल था आपका 2019 का तीसरा सवाल सीसैट का। इसको आप नोट करें, उसके बाद मैं इसको बनाता हूं। देखिए क्या इंफॉर्मेशन है आपको कि वेट ऑफ ब्लॉक ए, सपोज कीजिए लेट द वेट ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू, मान लीजिए 100 kg है। ठीक है, अब बढ़ कितना, टोटल वेट आफ्टर प्लेसिंग बी ऑन इट। अब टोटल वेट आफ्टर प्लेसिंग बी ऑन ए कितना हो जाएगा? 60% बढ़ रहा है, तो 100 + 60 इज इक्वल टू 160 kg हो गया। ऐसे आप लिखें। नाउ B इज रिमूव्ड। अब क्या लिखेंगे आप कि B इज रिमूव्ड। तो जब B आप रिमूव करेंगे तो एक्चुअल डिक्रीज कितना हुआ? एक्चुअल डिक्रीज हो गया आपका, एक्चुअल डिक्रीज इज इक्वल टू 160 - 100 इज इक्वल टू 60 kg। अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज। तो आउट ऑफ 160 डिक्रीज हुआ है 60, यूनिटरी मेथड। तो 1 में कितना हो जाएगा? 60/160। 100 में कितना होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई आप कर दें, जो इसने पूछा है आपसे। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, हो गया ये 600/16। यूनिटरी मेथड इज मच सिंपलर। अब 600/16 इज इक्वल टू, बोलिए 3, 4 ज्यादा हो जाएगा, 3 अब करेंगे तो हो जाएगा 37.5%। ये ऑप्शन जहां भी हो आप टिक लगा दीजिए, 37.5। चालाकी यह है कि पहला ही ऑप्शन था 60, जो बिल्कुल गलत है। तो आप ध्यान से इसको करें, सवाल बन जाएगा। ये पहला सवाल परसेंटेज पर पूछा गया। कुल 5 क्वेश्चन पूछा गया 2019 में परसेंटेज पर। ये तीसरा सवाल था सीसैट का। अब 8वां सवाल सीसैट का, आप नोट करें। ये 8वां सवाल है सीसैट का 2019 का। When a runner was crossing the 12 kilometer mark,
she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? यही क्वेश्चन है. देखिए, when a runner was crossing the 12 kilometer mark मतलब वो किलोमीटर का पोल डला होता है, तो वो ट्रैक पर दौड़ रही थी, तो 12 किलोमीटर जब पहुंची तो बताया गया कि वो 80% ही अभी चली है, अभी बाकी 100% हुआ नहीं है. तो आपको निकालना क्या है कि वो ट्रैक कितना था. तो जो चीज निकालना होता है, इसको नोट करें आप, जो चीज निकालना होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स. अननोन क्वांटिटी है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं? लेट द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर. एक्स किलोमीटर है. अब क्या कह रहा है कि 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 किलोमीटर. इसको पहले सॉल्व कर लीजिए आप. तो 80/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12. अब इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए. 24 जा और 25 जा. ये कितना हो गया आपका? 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 12/1, यानी कि 4x इज इक्वल टू 12 5 जा 60. देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/4 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर. और यही आपको पूछा गया है. कितना आसान सवाल है, लेकिन इसको बेवकूफ ढंग से अगर बताया जाए तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे. यह आसान सवाल था. कभी भी सीसाइट में ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप मैथमेटिशियन बन जाएं. इतना ही पूछा जाता है कि यू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स विथ गुड अंडरस्टैंडिंग. दैट इज ऑल. यह दूसरा सवाल था आपका, नंबर 8. नंबर 9 पूछा गया, वो भी परसेंटेज का ही सवाल था. ये देखिए आप. राजू हैज रुपीस 9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows rupees 2,000 from a friend
देन ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको पहले निकालना है। पहले सोचिए आप कि राजू हैज ₹9,000 with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount नहीं पता, amount हम X मान लेंगे, required to buy the handset. Therefore he borrows ₹2,000 from a friend. अब देखना है कि 2,000 बोरो करने के बावजूद उसका पैसा घट रहा है या बढ़ रहा है या ठीक ठीक हो गया, ये आप सवाल से करेंगे आप। तो पहले क्या लिखेंगे आप जानते हैं कि जो चीज नहीं होता है उसको हम एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द हैंडसेट इज इक्वल टू मान लीजिए एक्स है, और उसके पास कितना है 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 9,000। ये 9,000 उसके पास है और वो पाता है कि 75% ही है उसके पास, तो पहले एक्स का वैल्यू निकाल लें। तो 75% मतलब 75, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, मैंने कल बताया था, और ये हो गया इतना। अब इसको 25 से काटिए तो 25 3 25 4, तो क्या हो गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इज इक्वल टू 9,000 इंटू 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9,000 इंटू 4 अपॉन 3। इसको काटिए, 3,000 कितना हो गया 12,000 रुपए। राजू के पास पहले से 9,000 है, 2,000 उसने फ्रेंड से लिया तो 11,000 हो गए। अब 11,000 और मोबाइल सेट का कीमत 12,000 निकला, क्या वो खरीद पाएगा मोबाइल? नहीं। तो ऑप्शन क्या है आपका? नो, इवन आफ्टर बोरोइंग दिस मच ही कैन नॉट बाय द हैंडसेट। ये पहला ऑप्शन था, और पहला ऑप्शन में आप टिक लगा देंगे, लेकिन बनाना तो आपको पड़ेगा, तभी आप टिक लगाएंगे। तो सो सिंपल। ध्यान दीजिए, यह 9वां सवाल था। अब चलिए, आप 25वां सवाल पूछा गया है। ये 25वां सवाल सीसैट का 2019 का। इन एन examination A has scored 20 marks more than B. If B has scored 5% less marks than A, कंपेयर हो रहा है, than A, तो क्या कहेंगे? How much has B scored? कोई भी एग्जामिनेशन में ए ने 20 मार्क्स मोर देन बी, तो बी से कंपेयर हो रहा है, तो बी का मार्क्स एक्स मान लीजिए। तो क्या करेंगे आप? लेट बीज मार्क्स इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एज मार्क्स कितना हो जाएगा? x प्लस 20 ज्यादा, सिंपल। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ए को इतने में से इतना मिल गया भाई, इस
इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी को x ही मिला है, आउट ऑफ x20 कंपेयर हो रहा है इससे, तो इसको इतना में इतना ले लिया है, लेकिन नीचे वाले से कंपेयर है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना है 5%, तो ये फ्रैक्शन में है तो 5% का फ्रैक्शन हो गया 5/100। बस सवाल हो गया आपका, सिंपल। अब इसको क्या करेंगे आप, ये एलसीएम हो गया आपका ये, और क्या करेंगे आप, x+20 माइनस x प्लस x कट गया तो 5/100 हो गया। यहां कितना बचा, 20/x/20 इज इक्वल टू 5/100। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए आप, फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई x+20 इज इक्वल टू 20 इंटू 100, x+20 20 इंटू 100 बाई 5, 5 4 जा, ये हो गया 400। अब x कितना है 400 और -20 यानी 380। x किसका माना था, b का मार्क्स, b ने स्कोर किया था जितना, उसको x मान लिया था, तो 380 और a ने तो 20 ज्यादा यानी कि 400, वो तो हमने निकाल लिया। बस यही सवाल पूछा था कि b ने स्कोर कितना किया था, राइट। ये आसान सवाल था, बनने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल, 30वां सवाल पूछा गया परसेंटेज पर 2019 में। 30वां सवाल, सेटर को मोबाइल से बड़ा एफेक्शन है, देखते हैं। राकेश had money to buy 8 mobile sets of a specific company, but the retailer, retailer offered very particular discount, and he was able to buy 10 handsets out of his money. तो what was the discount? तो आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट कितना मिला, ये आपको निकालना है। तो इतना पैसा था, कितना पैसा था पता नहीं, इतना पैसा था कि वो 8 मोबाइल खरीद सकता है। डिस्काउंट मिलने के बाद वो उसी पैसे से 10 मोबाइल खरीद लिया। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट होता क्या है वो देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए कि उसके पास था, लेट ही हैड द अमाउंट इज इक्वल टू x। अब x रुपीज में वो 8 मोबाइल खरीद सकता है, तो एक मोबाइल का कितना कीमत, x/8। उसको खरीदा कितने में, उसने 10 मोबाइल खरीद लिया, तो एक मोबाइल का अब कितना डिस्काउंट के बाद
डिस्काउंट के बाद वो 10 खरीद सकता है ये। और ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको इसने देख रखा है कितना, ये अच्छा ये इक्वल टू हो गया डिस्काउंट। मतलब पहले वो एक मोबाइल का कीमत इतना लगता था, अब इतना लगता है, तो जो घटा उसका कीमत वही तो डिस्काउंट है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब 10 और 8 का एलसीएम आप लीजिए, 8 और 10 क्या करेंगे, 2 4 जा और 2 5 जा, अब नहीं कटेगा, 5 4 जा 20, 22 40, और ये कितना हो गया, 8 5 जा और माइनस 10 4 जा इज इक्वल टू डिस्काउंट। अब x बाय 40 रुपीज हो गया इसका डिस्काउंट। अब ये ध्यान देना है कितना डिस्काउंट हुआ, x डिवाइड बाय 40। अब आप क्या कहेंगे कि x बाय 8 में इसको डिस्काउंट कितना मिला, x बाय 40, उतना लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं मैथमेटिक्स में। x बाय 8 में इसको इतना, यानी एक हैंडसेट की कीमत इतना है, तो उसमें इसको डिस्काउंट इतना मिल रहा है। यूनिटरी मेथड में आपको समझा रहा हूं, कोई फार्मूला नहीं दे रहा इसके लिए। तो एक में इसको कितना मिलेगा, दिस डिवाइडेड बाय x बाय 8, इतना डिस्काउंट मिल गया। तो 100 में कितना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x बाय 40 इंटू 8 बाय x, उल्टा हो जाएगा, ये कट गया 5 इज इक्वल टू इंटू 100 करना पड़ेगा इसमें, तो 1 बाय 5 इंटू 100 काट दीजिए, हो गया 20%। ये था परसेंटेज का सवाल, दैट्स इट। आपने क्या देखा, ये आसान सवाल पूछा गया, आपको कोई तंग करने का इनका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। What does the UPSC expect from you? A good understanding of the situation by mathematics, that is all. बस अपना फियर खत्म कीजिए, फोबिया खत्म कीजिए मैथमेटिकल, एंड रिलैक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Again, I will meet in the next